तो मेरे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया जीए के लिए एक सेपरेट स्ट्रेटजी वीडियो बना दो कि आपने कैसे कवर किया था। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे कवर किया था पूरा जीए को। स्टार्टिंग में ही एक बात बोल दे रहा हूँ, जीए के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। तो एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना कि भाई ये तुमको हेल्प करा देगा कि पूरा एक तुम 90 से 100 मार्क्स स्कोर कर लोगे जीए के बदौलत। नहीं, जीए सिर्फ तुम्हारा एक सपोर्ट होगा, बाकी मेन फोकस तुम्हारा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में होगा। इसलिए जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही करना है। बस मैं जितना किया था उससे इतना इनफ हो गया था कि मैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया था इजीली, और एक डिसेंट स्कोर मेरा जीए में आ गया था। बाकी मैं पूरा टाइम अपना क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को कंप्लीट करने में दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल दे रहा हूँ कि नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। कोई भी वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा मंथली वाला, वहीं से रिवाइज कर लेना। और सबसे पहले एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का बताता हूँ। मैंने इन दोनों एग्जाम्स को नहीं दिया था, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स जो रहे हैं उसको एनालिसिस करके ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इन दोनों एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर आप ट्रेंड देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इस बात से क्लियर है कि सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के पीछे इतना नहीं भागना है। करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज है पेपर में, आप उतना भी कर लोगे करंट अफेयर्स को तो आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा एग्जाम में। तो बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ और ये सब पढ़ने में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। तो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम सितंबर में एक्सपेक्टेड है और आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। तो आपको सिर्फ मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर्स को कवर करना है। सितंबर का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी डेट नहीं पता है ना, इसलिए सितंबर का भी कर लेना। अगर सितंबर स्टार्टिंग वीक में पेपर होगा तो एसबीआई पीओ का आप सिर्फ अगस्त तक कवर करोगे, और आईबीपीएस पीओ के लिए तो आपको सितंबर का पूरा कवर करना ही है। इसको अफेयर्स क्लाउड के यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हो, और आशीष सर के वीडियोस से आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ और मॉनेटरी पॉलिसी वाली न्यूज़ को कवर कर लेना। मैं कभी भी डेली करंट अफेयर्स नहीं देखता था। आप 3 तरीके से कवर कर सकते हो, या तो डेली करंट अफेयर देख लेना, या तो वीकली वीडियोस से कर लेना, या फिर मंथली वीडियोस से कर लेना। कैसे भी करना, लेकिन आपका लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए। स्टैटिक जीके के उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में, तो इसको स्किप कर देना। स्टैटिक बैंकिंग लेकिन आता है, तो इसको कवर कहाँ से करोगे? मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में स्टैटिक बैंकिंग का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको क्या करना है, बैंक का मर्जर्स कब हुआ था, बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस के जो स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं उसके वीडियोस वहाँ पे हैं, उनको कवर करना है आपको। और कार्ड के कितने नंबर होते हैं, जैसे आभा, प्राण, इन जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है ना, आधार में कितने डिजिट होते हैं, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो इसको यहाँ से कवर कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है बैंकिंग में। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये बता देता हूँ। तो आरबीआई सर्कुलर, जो कि आपका जीडीपी प्रोजेक्शन ये सब रिलीज़ होता है ना, सीआरआर चेंज हुआ है या एसएलआर चेंज हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होते हैं, और जो पेमेंट रेगुलेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं, तो ये सब चीज़ आप आशीष सर के वीडियोज़ से कवर कर लेना, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम में आपको पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कब तक एक्सपेक्टेड है कि उसको ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जाएगा, फाइनेंशियल आउटले क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, कौन उसको लॉन्च किया था। तो ये सारा चीज़ आपको गवर्नमेंट स्कीम में देखना है। गवर्नमेंट्स में क्या पढ़ना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई हेड बना है। रिसेंट में एचडीएफसी के चेयरमैन राजीव कुमार अपॉइंट हुए हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इस टाइप के जो अपॉइंटमेंट है ना, ये आपको पढ़ना है, ज़्यादातर बैंकिंग रिलेटेड अपॉइंटमेंट पढ़ना। फिर डिफेंस एक्सरसाइज के न्यूज़ को कवर करना है, इसको किसके बीच में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, और कौन सा एडिशन है, तो ये 3 चीज़ करना है। अवार्ड्स आपको कवर करना है। अवार्ड्स में क्या क्या आएगा, बुकर प्राइज़, पेन प्रिंटर प्राइज़, पद्मा अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस को कवर करना है, जैसे कि क्या पढ़ोगे इसमें, कौन उसका प्रेसिडेंट था, कौन से कंट्री में हो रहा था, और कौन से एडिशन का था। टॉपिक में जैसे वर्ल्ड बैंक किसको लोन दिया, आईएमडी किसको लोन दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स होते हैं उनको कवर करना है। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ होता है उसको कवर करना है, जैसे रिसेंट में अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसके न्यूज़ आपको कवर करने हैं। आरबीआई किसी बैंक पे पेनल्टी लगाया तो कितने अमाउंट का पेनल्टी लगाया, ये वाले न्यूज़ को कवर करना है। और फिर रैंकिंग को कवर करना है, जैसे कि पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का करंट क्या है, क्लाइमेट चेंज में इंडिया का करंट इंडेक्स क्या है, टाइप के जो रैंकिंग वाले न्यूज़ होते हैं ना, इनको कवर करना है। और जो रिपोर्ट वाले न्यूज़ होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक अभी इंडिया का जीडीपी को कितना फोरकास्ट किया है, तो इस टाइप के न्यूज़ को आपको कवर करना है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए। तो अब मैं बाकी एग्ज़ाम्स का बताता हूँ, इनको मैं खुद दिया था। एसबीआई क्लर्क मेंस 23 नवंबर को एक्सपेक्टेड है, तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को तो कवर करना है। और अगर ये सारा पहले अच्छे से कवर हो गया है तो ही आप 10-12 दिन का नवंबर का भी कवर करना। आईबीपीएस क्लर्क मेंस 27 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है, तो आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का इन 4 मंथ्स का सबसे पहले कंप्लीट करना है। और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो 10-12 दिन का दिसंबर का भी कर लेंगे। फिर आरआरबी पीओ मेंस आपका 20 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है, तो अपने को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 4 मंथ्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। और टाइम मिलेगा तो 10-15 दिन का दिसंबर भी कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले इनको करना है।
आरआरबी क्लर्क मेंस आपका 30 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इन 4 मंथ्स का पहले करंट अफेयर कवर करोगे, उसके बाद 10-15 दिन का जनवरी का भी कर लेना। तो जितने मंथ्स का मैं आपको बताया हूँ सिर्फ इतने मंथ्स का ही करंट अफेयर्स को कवर करना है। अब ये कैसे कवर करना है मैं बताता हूँ। आप स्क्रीन पर ट्रेंड देख सकते हो, लास्ट ईयर क्या ट्रेंड रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से ही आए हैं। करंट अफेयर्स को आप अफेयर्स क्लाउड के यूट्यूब चैनल से कवर करोगे। 3 तरीके से कर सकते हो। मैं कभी भी डेली करंट अफेयर्स नहीं देखता था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली करंट अफेयर्स देखोगे। आप डेली देख सकते हो, वीकली देख सकते हो और मंथली वीडियोस देख सकते हो, कैसे भी करना, लेकिन लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर कंप्लीट करना है। और स्टैटिक जीके, स्टैटिक बैंकिंग के लिए मेरा प्लेलिस्ट एनफ है, तो वहीं से कवर कर लेना, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, वो बता रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कीम, इसमें आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल आउटले क्या है, कौन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है और जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि ख़त्म होगा। अपॉइंटमेंट्स आपको कवर करना है, जो भी रिसेंट इन मंथ्स में अपॉइंटमेंट हुए होंगे, ज़्यादातर बैंकिंग रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स को कवर करना, और जो कैबिनेट में जो अपॉइंटमेंट हुआ होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का या जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो ये वाले न्यूज़ को कवर करना है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर होते हैं उसको कवर करना है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो होते हैं, किसके बीच में हुआ, कब हुआ और कौन से एडिशन का था, कहाँ हुआ, ये भी कवर करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ होते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, उसका थीम क्या है, वो आपको कवर करना है। और बैंक रिलेटेड न्यूज़ क्या कवर करोगे, जैसे आरबीआई किसी के ऊपर पेनल्टी लगा दिया तो कितने अमाउंट का लगाया और कौन से बैंक पे लगाया, तो इसको कवर करना। आरबीआई किसी को लोन दिया है तो कितने का दिया और कौन से बैंक को दिया है, इसको कवर करना है। फिर जो वर्ल्ड बैंक और आईएमडी या एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका जो लोन देता है, कौन से स्टेट को दिया है, कितने अमाउंट का दिया है, ये आपको कवर करना है। फिर रिपोर्ट एंड इंडेक्स में, रिपोर्ट में क्या कवर करोगे कि इंडिया का जीडीपी कितना एक्सपेक्टेड दिखाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर आईएमडी के द्वारा, ये कवर करना है। फिर नंबर 1 कौन है उस इंडेक्स में और इंडिया का रैंकिंग क्या है, ये कवर करना है। में जो भी समिट हुआ होगा, कौन से कंट्री में हुआ है, कौन से एडिशन का था और कौन से नए मेंबर उसमें ऐड हुए हैं, ये आपको करना है। अवार्ड जैसे कि बुकर प्राइज़, पेन प्रिंटर प्राइज़, इस टाइप के जो होते हैं ना, ये वाले अवार्ड को कवर करना है आपको। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ को कवर करना है। लास्ट 4 मंथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए होंगे वर्ल्ड वाइड में, उसमें क्या कवर करोगे कि कौन जीता, कहाँ हुआ था और कौन से एडिशन का था, और अगर इंडिया पार्टिसिपेट किया था तो इंडिया का रैंकिंग देख लेना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट अगर एग्रीमेंट्स हुए हैं किसी के बीच में, तो वो कितने अमाउंट का हुआ है और किस टॉपिक से रिलेटेड वो एग्रीमेंट है, तो उसको देख लेना। और कौन से मिनिस्टर के पास कौन सा मिनिस्ट्री है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ तो आता ही है। तो जो आप करंट अफेयर कवर करोगे ना अफेयर्स क्लाउड से, इस टॉपिक के रिलेटेड ही करंट अफेयर्स आपको कवर करना है बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। इतना भी कर लोगे तो बहुत है भाई। लास्ट 1 मंथ पहले एग्ज़ाम से, जैसे कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम 23 नवंबर को है ना, तो आप 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे जितने भी मैराथन वीडियोस आएंगे, मंथली करंट अफेयर के रिवीजन वाले वीडियोस आएंगे, उनको ज़रूर देखना है भाई। वहाँ से क्वेश्चन फंसता ही है, गारंटी है कि फंसेगा, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलता है। करंट अफेयर को सिर्फ ऐसे ही कवर करना है, ज़्यादा बैंकिंग अवेयरनेस का टेंशन नहीं लेना है। जितना बोला हूँ सिर्फ इतना कर लेना, आप आराम से एक डिसेंट स्कोर कर लोगे एग्ज़ाम में। बाकी पूरा फोकस अपना क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को कवर करने में लगा दो। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने को नहीं रखना है। सिर्फ अपन के लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और स्टैटिक जीके जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ सिर्फ वहाँ से कवर कर लेना।